स्लाइड। वेरी गुड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो भाई जिस साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वो कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी चैनल पर आपको पता है कि मैथ्स के जादूगर राकेश यादव सर भी पढ़ाते हैं। अगर आपको नहीं पता उनकी टाइमिंग तो मैं बता देता हूँ। 2 बजे उनकी क्लास चलती है, 12 बजे अरुण सर की क्लास चलती है और 4 बजे ठीक मेरी क्लास की टाइमिंग है। और शाम को 8 बजे काजल मैम की क्लास होती है और 9 बजे जो है 3 दिन अंकुर सर की क्लास चलती है। पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए रेलवे के बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाने के लिए आप लोगों के साथ लगी हुई है और जी जान से जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तैयार है आप? तैयार है भाई? पहला, ये सबसे पहले एक बार मुझे बता दो, कल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे मेरे भाई? देखता हूं कितने बच्चों को याद है कि कल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। फटाफट इसकी ऐसी की तैसी साफ क्यों नहीं हो रहा है? थ्री 73। कबड्डी स्टार को बिल्कुल सही याद है, शिवानी को बिल्कुल सही याद है और बाकी से बच्चों को बिल्कुल याद है। चलिए, 374 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई। 374 का ये क्वेश्चन 374। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या बोलेंगे? शेख निजामुद्दीन औलिया। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कई सारे प्रश्न पूछूं कि भैया यहीं पर आपका अमीर खुसरो के बारे में ही एक बात बोली जाती है, वो क्या बोली जाती है? अमीर खुसरो को मेरे भाई क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को कवाली का जनक कहते हैं। किसका कहते हैं? कवाली का जनक कहते हैं। कवाली आपने सुनी है ना, है ना? कवाली का जनक। एक बड़ी सुंदर सी फेमस सी कवाली आप लोगों ने सुनी होगी कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। सुनिए आपने? तो कवाली का जनक किनको कहते हैं? आपका अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में जो आपका अमीर खुसरो है, ये इंडो फारसी सूफी संत है। कौन से? इंडो फारसी सूफी संत। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया है। इंडो फारसी सूफी संत, ये क्या भैया? इंडो फारसी सूफी संत है ये आपके। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। उसके बाद इन्हें तोता ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोता ए हिंद भी कहते हैं। तोता ए हिंद भी इनको कहा जाता है। किसके लिए? अमीर खुसरो के लिए। अब एक पॉइंट बताइएगा, भारत का तोता इन्हीं को कहते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत ही सुंदर। हाँ, रेलवे के लिए सफिशिएंट है बिल्कुल बेटा। 1000 क्वेश्चन 100% सफिशिएंट है। 375 नंबर पे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया सा आपका सामने आ गया। गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। इनकरेक्ट को मैच करना है भाई, गलत को सुमेलित का युग्म का चयन करना है। देखो, कोंकणी गोवा की है, मराठी महाराष्ट्र की है, मलयालम मलयालम मेरे भाई केरला की है और केरल के साथ लक्षद्वीप की है। अगर आपसे पूछा जाए किस यूनियन टेरिटरी की, आपकी केरल की और लक्षद्वीप की है मलयालम। तमिलनाडु की तमिल है, ये गलत। कन्नड़ कर्नाटका सही है। तो आपका सी इसका सही उत्तर। आपसे पूछा जाए कि किस अनुसूची में जो है हमारी भाषा का वर्णन किया गया, बताइएगा। आपकी पहले 14 भाषाओं का वर्णन था, वर्तमान में कितनी भाषा है? आप वर्तमान में मेरे भाई 22 भाषा है। कितनी है? 22 भाषा है। नंबर 1, अगर हम 15वीं की बात करें तो 15वीं आपका सिंधी। 16वें नंबर पे और 17वें नंबर पे
और 18वें नंबर पे जोड़ी गई है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 19, 20, 21 और 22 इन पे जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जोड़ी गई 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये जोड़ी गई है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये जोड़ी गई 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है जी। देखो ऐसी सारी चीज याद नहीं होगी मेरे भाई, धीरे 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 सारी चीजें याद हो जाती है। जैसे क्लास स्टार्ट होती है, जब ऐसा तो है नहीं कि आज अचानक से आपकी 4 बजे क्लास स्टार्ट होगी, रोजाना क्लास होती है, रोजाना ही आप लोग लेट हो जाते हो क्लास में आते आते। अभी देखना शुरुआत में 200, बाद में 1000, मैं बार बार कहूंगा शेयर करो भाई। शेयर करने से अगर बच्चा एक बार पहली क्लास में आ गया वो फिर बार बार नहीं आ रहा, तो उसके पीछे 2 ही रीजन है। या तो वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसको जबरदस्ती पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, या फिर वो ये सोचता है कि बाद में देख लूंगा 2 गुना स्पीड पे करके। तो मुझे लगता है कि जब कंटेंट अच्छा मिल रहा है और रोजाना मिल रहा है तो टाइम से क्लास में आओ और दम लगा के पढ़ो। ठीक है, चलिएगा। 376 निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? किसे कहा जाता है लोकनायक? जयप्रकाश नारायण को। किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, इन्हें क्या भारत रत्न मिला हुआ है बताइएगा? ये आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भी कहलाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में नायक के रूप में इनको जाना गया। और दोस्तों इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत इनको क्या मिला है दोस्त? भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न इनको दिया गया है। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 377। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, देवेंद्र नाथ टैगोर, एनी बेसेंट, ठीक है, उनके द्वारा जो सोसाइटी की स्थापना की वो है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा सा और बेसिक सा क्वेश्चन। सारे बच्चे सेशन को लाइक करो एक तो सबसे पहले। ठीक है, फिर सारा फोकस पढ़ाने पे रहेगा, लाइक और शेयर को देखने पे रहेगा। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो एकदम। उसके बाद अगर हम बात करें ना राजा राम मोहन राय के द्वारा, अगर हम बात करें 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। कब? 1815 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3। तब ए का 3 इसमें, ए का 3 इसमें राइट आंसर या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, उसके बाद महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा जो आपकी स्थापना की गई है वो है प्रार्थना सभा की। और प्रार्थना सभा की जो स्थापना हुई वो हुई 1867 में। कब हुई है? 1867 में, 1867 में। तो बी का 4 इसमें नहीं है तो ये कट गया। राइट आंसर इसका मतलब ए हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कट गया, अब राइट आंसर ये हो गया। वहीं पर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, और एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी डी का 1। अगर हमें पता होता ए और डी तब भी हम आंसर कर लेते। ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, अब ये वहां पर भी पूछने बंद हो गए। अब पहले ये आईएएस में पूछे जाते थे, फिर पीसीएस में, अब जो है रेलवे में, जीडी में यहां पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, 378 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो दुधवा है, एक चंद्रप्रभा है, एक अमनगढ़ है, और उसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर है दुधवा। ठीक है जी, चलेगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में है और जिसका नाम है दोस्त हेमिस। क्या नाम है? जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और मेरे भाई सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? वो है अंडमान निकोबार में। कहां पे है? अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार में है। और दोस्त वहां की अगर हम बात करें उसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम है उसका? नाम साउथ बटन। ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा। और सबसे एक होमवर्क दे रहा हूं, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। 379, ठीक है, 379 भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? सबसे पहले आप जानिए चुनाव आयोग जो है मेरे भाई किस किस का चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव इसी के द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी के द्वारा होता है मेरे भाई। यही आपका चुनाव आयोग जो है संसद के दोनों आपके सदन यानी लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, ये इतनी, और साथ ही साथ ये विधानमंडल में विधानसभा का चुनाव करवाता है, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। अब इनका जो वर्णन है दोस्त वो आर्टिकल 324 में है, ठीक है। आर्टिकल 324 में यहां पर याद रखना जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना आर्टिकल 324 में, लेकिन उसकी स्थापना हुई है मेरे भाई आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ऐसे ही आपको याद रखना है कि भैया आपका जो मतदाता दिवस है, जो मतदाता दिवस है मेरे भाई, मतदाता दिवस जो है मेरे दोस्त वो आपका मनाया जाता है मेरे भाई 25 जनवरी 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए एक होमवर्क मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सारे बच्चे मिलके बताएंगे किसान दिवस कब मनाया जाता है। ये आप क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में करेंगे किसान दिवस कब मनाया जाता है। एक अभी मैं रैंडमली आप लोगों से पूछ लेता हूं कि चलिए सारे बच्चे मिलके बताइएगा कि भैया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे कि सर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या है? आपका 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। ठीक है, ऐसे में आपसे पूछूं कि भैया सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाएगा? सेना दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कितनी तारीख को? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, वेरी गुड। विकास पांडे जी, ये वाला दिवस बेटा आपके मम्मी बहुत अच्छे से बता पाएगी विकास जी। चलिए 380, बहुत ही जबरदस्त। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है? यानी जमीन की सीमा साझा करता है। देखो थल सीमा की अगर हम बात करेंगे, थल सीमा, तो थल सीमा की अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपकी सबसे पहली लगती है बेटा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करें, उसके बाद दोस्त ये लगती है दूसरे नंबर पे चीन के साथ, तीसरे पे लगती है मेरे भाई पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे लगती है नेपाल के साथ, और फिर लगती है दोस्त म्यांमार, और फिर लगती है भूटान, और फिर लगती है अफगानिस्तान। अब वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि पूर्व में, ईस्ट में, तो भैया ईस्ट में जो है ना, इधर लगते हैं म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, चीन नेपाल ये भाई साहब नॉर्थ में लगते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का संबंध आपका वेस्ट से है और म्यांमार बांग्लादेश का संबंध ईस्ट से है। तो मेरे भाई राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? म्यांमार और बांग्लादेश। अब हमारा आंसर क्या हो गया? म्यांमार और बांग्लादेश। इसी आंसर के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए कि म्यांमार किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछे म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो म्यांमार मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, और मेरे भाई मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी के साथ म्यांमार सीमा बनाता है। और अगर आपसे पूछे बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मेरे भाई त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनाता है, कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर बताएंगे। भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनाता है? 381 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की आपकी राजभाषा है? ये राजभाषा सन 2005 में ऐड हुई। अच्छा, मेरे कैसे याद है? देखो ये तो वर्ष तो मेरे बिल्कुल रटा पड़ा है, आया था एग्जाम में एक बार हमारे। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भाई गारो खासी जयंती कहाँ की पहाड़ी है? मिजोरम की, सॉरी कहाँ की पहाड़ी? मेघालय की। तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ऐसा था ही नहीं। 382
मेरे भाई 382, अभी मैंने बहुत ध्यान से 382 कहाँ गया, चलिए 382 हमारे पास ये रहा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले बताइए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, ठीक है। कल भी एक क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, आज भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस और होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस 383 जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूं भाई इसको कर दिया करो। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तट पर नहीं है, ठीक है। देखो आपका चनुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदाड़ो ये भी, कोडती जी, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर है। जबकि जो रोपड़ है ये किस नदी के तट पर है दोस्त? ये सतलुज नदी के तट पर है। कहां पर है? ये मेरे भाई सतलुज नदी के तट पर है। कहां पर है? ये सतलुज नदी के तट पर है। क्लियर मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। 384 किसकी बात करते हैं? 384। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? भाई आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे ही आ चुके हैं। आज कितनी तारीख हो चुकी है? ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल एग्जाम सर पे आ चुके हैं रेलवे वाले बच्चों के लिए। देखो याद रखना, रेलवे वाले बच्चे एग्जाम सर पे है। मुद्दा ये होता है कि आपको अंतिम समय में कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी। अंतिम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ नया पढ़ सकते हो तो सिर्फ करंट अफेयर, और ज्यादा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पे, चीजों को रिवीजन पे, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो लास्ट में कि नया ये कंसेप्ट पढ़ लूं, नया कंसेप्ट पढ़ लूं, मैथ का ये कंसेप्ट सीख लूं, ये शॉर्ट ट्रिक सीख लूं, उससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो रेलवे वाले बच्चे जिनको बिल्कुल सामने एग्जाम आ चुका है ना, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। नया पढ़ सकते तो सिर्फ करंट अफेयर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैकेट में अच्छे लग रहे हैं, हाँ जैकेट के अच्छे अंदर भी बहुत अच्छी शर्ट है, बस वो भी गर्म है, ये भी गर्म है, दो गर्म शर्ट पहन रखी क्योंकि मेरे भाई ठंड लग रही है, थोड़ा बुखार का सीजन चल रहा है मेरे साथ अभी, ठीक है। 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे तो फिर सब बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी देता है? तो दोस्त रजत रंगनी। क्या देता है? रजत रंगनी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये कलहन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा दोस्त? ये कलहन के द्वारा लिखी गई है। कलहन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई है। 384 का राइट आंसर ए। 385 ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया? ठीक है, सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? सबसे पहले मुझे बताएगा। भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया? बेटा तुम, एक तो तुम क्लास में नहा के नहीं आए, ठंड की वजह से 2 दिन से तुम नहाए नहीं, ऊपर से जो तुम सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे, कैसे काम होगा भाई ऐसे? और ऊपर से तुम चाहते हो कि शिवान सर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए जो सीधे रेलवे में आए। पढ़ा तो मैं वही रहा हूँ, याद कैसे होगा? एक तो तुम बिना नहाए याद आज क्लास में याद करने आ जाते हो तुम बेटा, स्पेशली तुम जो हंस रहे हो ना, हाँ तुम, है ना। और दूसरा तुमने लाइक भी नहीं किया अब तक, ये जिसने लाइक नहीं किया उसके लिए था स्टडी पॉइंट। आपको नहीं बोल रहा था मैं, दूसरे को बोल रहा था, आपने गलत समझ लिया। आप तो अभी नहा के बैठे हो। हाँ ये देखो नहाने का टाइम 4:30 बजे नहा रहा बेटा, ठंड लग गई ना हालत खराब हो जाएगी है। हाँ बस जिसने कर दिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया मतलब मैं समझ गया कौन कौन है वो, ठीक है। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा, देखो सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्त? सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ भाई साहब? 1829 में, 1829 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भाई देखो जो
ये नवंबर और दिसंबर जनवरी का महीना होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है मेरे हिसाब से। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी स्पेशली ठंड का मौसम होता है। आराम से रजाई में बैठ के या कंबल में बैठ के आराम से वहीं पर बैठ के पढ़ सकते हो। और किसी को कंबल और रजाई में नींद आती हो, कुछ ऐसे आलसी हो सकते हैं आपकी तरह, तो वो वहीं पर बढ़िया गर्म सॉक्स पहन के, कंबल वंबल ओढ़ के, सोल वगैरह उठ के, चेयर टेबल पे बैठ के, रूम में गर्माहट वैसे होती है लाइब्रेरी में। ये सबसे कीमती समय होता है पढ़ने का। और इस समय अगर आपने पढ़ा तो वही बाकी एग्जाम्स के लिए, जितने भी हमारे एसएससी के बाकी एग्जाम्स है, 1-2 महीने बाद आपके काम आएंगे नौकरी में। ठीक है ना। जैसे अभी कुछ बच्चे रह गए यूपी पुलिस में, वो ठंड में पढ़े ही नहीं थे, है ना। तो आप पढ़ लो, बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, जीडी का भी एग्जाम होने वाला है, और फिर एसएससी का भी कैलेंडर आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी लग जाओ ढंग से। नेक्स्ट 386। चलो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार। अवशिष्ट शक्तियों सबसे पहले बताएंगे, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है। अवशिष्ट शक्तियों पर ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया वो तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बताइए, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है। इसको बोलते हैं दोस्त रिज्यूडरी पावर। तो इस पे कानून कौन बनाता है, संसद इस पे कानून बनाती है, याद रखिएगा। ये कंसेप्ट है क्या, पहले देखो। जब हमारे संविधान में 7th शेड्यूल जोड़ा गया तो उस समय एक बात कही गई कि एक बात बताओ भाई, 7th शेड्यूल में क्या है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंटर है और एक कॉन्करेंट है। भाई इस पे कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। इस पे कौन बनाएगी, सेंटर गवर्नमेंट। और इस पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके, जो सब्जेक्ट इसमें है, जो सब्जेक्ट इसमें है, जो सब्जेक्ट इसमें है। कुछ ऐसे, जब ये बना था संविधान, जब ये चीज जोड़ी थी, क्या उस समय इन्हें एआई शब्द के बारे में पता था, एआई के बारे में पता था। अब एआई के बारे में फ्यूचर में कानून बनाना पड़ गया। एआई के बारे में फ्यूचर में कानून बनाना पड़ गया। कितना खतरनाक एआई बना दिया, ऐसा रोबोट बना दिया कि जो सीधा 25-30 मंजिल कूद सकता है। तो रात को किसी के घर में उसमें कूद जाओ, उस पर बैठ के, और दूसरे आराम से चोरी कर दो, फिर उधर से कूद जाओ, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी तरीके उस एआई के लिए कानून बनाना पड़ेगा ना भविष्य में। कितना एआई बहुत डेंजरस हो सकता है भविष्य के लिए। तो एआई तो उस समय इन्हें पता भी नहीं था। अब नया एआई सिस्टम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब पहले क्राइम कैसे होते थे, किसी को लठ बजा दिया, किसी पे डंडा बजा दिया, किसी के यहाँ चोरी कर ली, फिर क्राइम होने लगी, किसी को गोली मार दी बंदूक। अब कैसा कैसा क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है। आपके पास फोन आएगा, अरे मैंने आपके मोबाइल में पैसे भेजे देखना, और आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके एक फोन में से पैसे कट जाएंगे। इस तरीके की फ्रॉडबाजी। अब जो इस तरीके की फ्रॉडबाजी, वो ऐसे नए सब्जेक्ट कहां पे ऐड किए जाएंगे, वो अवशिष्ट शक्तियों में ऐड किए जाएंगे। और ये कंसेप्ट उस समय ही ऐड कर दिया था, ये कनाडा से लिया गया था। और इस पे कानून कौन बनाएगा, हमेशा संसद बनाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में कोई नया विषय जोड़ा जाता है तो वो किस अनुसूची, किस सूची में जाएगा, तो वो अवशिष्ट सूची में जाएगा। और उस पर कानून बनाने की पावर हमेशा किसके पास रहेगी, संसद पे रहेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 387। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखो भाई, बेरोजगारी के मामले में भी तुमने देखा होगा, जो पिथौरागढ़ में टीए की भर्ती थी, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती थी, उसमें सुनने में आया कि 1-2 लड़के के साथ हादसा भी हुआ है मौत का, और घायल तो पता नहीं कितने लोग हुए। और उस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा था कि डर, भाई साहब इतनी खतरनाक बेरोजगारी। जो भारत सरकार के कुछ फैसले थे कि आपका अग्निवीर आ गई थी और डायरेक्ट भर्ती बंद हो गई थी, उसके बाद पहली डायरेक्ट एंट्री वाली भर्ती आई टीए की, और उसमें भीड़ देख के देखा कितना, मतलब इतना खतरनाक लेवल का युवा बेरोजगार है भारत में। सोचो उस टफ कंपटीशन में आपको पढ़ना है, इतनी सारी भीड़ को पार करके आपको आगे निकलना है। देखिए आपने वीडियो, कितनी खतरनाक भीड़ थी। और वही भीड़ जीडी में भी लगी पड़ी है, अब वही भीड़ दिल्ली पुलिस में भी लगी हुई है। तो इतना टफ कंपटीशन है, इतना ज्यादा बेरोजगार है दोस्त, मेहनत करके पढ़ना ही पड़ेगा निश्चित, है ना। और आज दानापुर की कैंसिल हुई थी शायद,
आज एमपी मध्य प्रदेश में सागर में 3-4 जगह और भर्ती, हालत खराब हो गई भाई। जब मेरे पास कई बच्चों ने वीडियो भेजी, मैंने कहा यार इतनी भीड़, इतनी हाई लेवल पे बेरोजगारी, अब उन बच्चों का वहां पे नहीं हुआ तो फिर वो जीडी में लगेंगे, रेलवे में लगेंगे, इसमें तो कंपटीशन बहुत है दोस्त। और यहाँ पे अनसीरियस स्टूडेंट कतई ही कोई स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएगा अपने लिए। हाँ, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति और न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया? अमेरिका से। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको वो चाहिए जो आपका मन है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की नौकरी हो, एसएससी जीडी की, तो तुम्हें लोगों से हटके सिर्फ अपने काम पे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? लिखित संविधान लिया गया है, लिखित संविधान लिया गया है, आपका प्रस्तावना लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, महाभियोग लिया है, ये चीज है। 388 भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? एकदम बोलेंगे फ्रांसीसी संविधान से। क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी संविधान से। यस या नो? उसके बाद अगर हम बात करें 389 भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी। डीपीएसपी संविधान के किस पार्ट में है? तो मेरे भाई पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। 390 भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ये दोस्त आयरलैंड से ली गई है। सदस्यों के नामांकन के और सदस्यों का चुनाव की बात करते हैं, सदस्यों के चुनाव की बात करते हैं, तो सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई दोस्त? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। कहां पर? राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा में। क्लियर दिख रहा है? यस या नो? बहुत बढ़िया। 391 भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। पार्ट है 20, आर्टिकल है 368। आर्टिकल है 368। केवल संसद में ही आपका संविधान संशोधन हो सकता है। 392 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? देखो, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और ये क्या है? 393 निम्नलिखित में से कौन तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक लेक के अंदर है। जो कि लोकटक लेक के अंदर मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य में है। कहां पर है? मणिपुर राज्य में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 394 निम्नलिखित में से कौन सी
नदी गंगा के बाएं किनारे में एक सहायक नदी है। गंगा के बाएं किनारे में एक सहायक नदी है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये है गंगा, ठीक, इधर को चले ये दाएं, एक मिनट, इधर को गंगा चल रही है ना, ये बाएं और ये दाएं, एक सहायक नदी है, ठीक है। किसकी बात पूछ रहा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप बताएगा बेतवा, इसकी नहीं होगी, केन नहीं होगी, गंडक नहीं होगी, राइट आंसर हो जाएगा सोन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां पर एक बात आप लोगों से पूछे, भूवी शर्मा जी, फिर कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा? कैसी घटिया सी बात कर दी आपने कि सर आपका कंटेंट जो है उस वाली वेबसाइट से क्यों नहीं मिलता। कॉपी थोड़ी करते हैं हम किसी का, वहां से मिलेगा, हमारा यूनिक है। हम वो क्वेश्चंस बिना, मैं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ, वरना फिर वो क्वेश्चंस को उलट पलट के नया क्वेश्चंस बना के करवाता हूँ, तो इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं मिलता भाई। थ्री 89 क्वेश्चन चेक कर लो सर एक बार। चलो मुझे लगता है कुछ गलती ना हो गई हो, भाई का कॉन्फिडेंस ये कह रहा है। 389 नहीं, देखो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का संबंध का जो प्रावधान है मेरे दोस्त, याद रखना वो आपका जर्मनी जाएगा, वो जर्मनी ही जाएगा। इसका आंसर भी सोन ही होगा, इतनी टेंशन मत लिया करो। एक आध क्वेश्चन में स्पीड में गलती हो जाती है कभी, वैसे 100 में 100 क्वेश्चंस करवाए तो उसमें एक आध में हो गई, वो भी स्पीड से, वरना मतलब ही नहीं बैठता। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रैक्टिस की वजह से कह रहा हूं मैं। अगर मैंने मान लो 1000 क्वेश्चंस करवाए तो 1000 में से मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने बीच में प्रैक्टिस स्पीड से करवा दी तो पूरे 1000 में से 2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं स्पीड की वजह से कभी कभी, वरना 1000 के 1000 सही होंगे। ये कोई बहुत ज्यादा अहंकार या किसी और किसी बात की नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस इतनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखो पहले समझो, गोदावरी कहाँ की है? चलो पहले तो आप बताओ प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप होता है जो मैदान तीन तरफ से, जो एक मैदान तीन तरफ से पानी से कवर हो, एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी और तीसरी तरफ पानी। जैसे इंडिया का ये पेनिनसुला है, तीन तरफ पानी है, इधर है अरब सागर, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है दोस्त इंडियन ओशन। इधर क्या है? इंडियन ओशन। तो मेरे भाई तीन तरफ पानी ही पानी है, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप में गोदावरी है, गोदावरी आपको प्रायद्वीप भारत की गोदावरी जो है, देखो यहां पर 3-4 पॉइंट लिखवा देता हूं। पहला लिखो, यहां पे लिखो शुरुआत से, विश्व की सबसे लंबी नदी। पहला लिखो विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या बोलेंगे सारे बच्चे? आंसर कमेंट में करो। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जब आप बोलोगे तो आंसर आएगा नील नदी। भाई साहब नील नदी के बारे में लिख लेना, मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। ये अफ्रीका में विक्टोरिया लेक से निकलती है और मेरे भाई भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं पर दोस्त विश्व की सबसे बड़ी नदी किसकी? विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखो इसका नाम है दोस्त, विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसका नाम है मेरे भाई अमेजन। इसके बारे में याद रखना, अमेजन नदी के बारे में, ये वो नदी है जो आपका अमेजन फॉरेस्ट वैली से निकलती है और अटलांटिक महासागर में पानी गिराती है। अब आ जाओ, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, नदी की बात चल रही है तो आंसर आ जाएगा दोस्त गंगा। ये 2525 किलोमीटर है। अब यहां पर देखो दूसरा, प्रायद्वीप भारत की, अगर हम बात करें प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी तो आ जाएगा गोदावरी। आंसर क्या आ जाएगा? गोदावरी। अब तीसरा क्वेश्चन,
प्रायद्वीप भारत में वर्ष भर बहने वाली नदी, प्रायद्वीप की वो नदी जो हमेशा बहती रहती, वहां पर सारी नदी हमेशा नहीं बहती, तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, कावेरी। कावेरी नदी ये है, वो नदी है जो मान्यता के अनुसार कि जब ब्रह्म ऋषि के आश्रम जहां पर था उसको बोलते थे ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ब्रह्म ऋषि के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सीधा कहां से, मानसरोवर से, जहां पर भगवान शिव रहते हैं, वहां से कैलाश पर्वत से सीधा पानी लेके आते थे। तो वहां की जनता पानी को लेके बड़ी परेशान थी। तब भगवान शिव ने गणेश जी को ये ड्यूटी सौंपी थी कि वहां के लोगों का कल्याण करो। तब जो है गणेश जी कौवे का रूप बन के जाते हैं और ब्रह्म ऋषि का जो कमंडल होता है पानी का वो गिरा देते हैं, और तब वो उन पे गुस्सा भी करते हैं, भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुमने मेरा कमंडल गिरा दिया। तो वो कहते हैं कि भाई मैं जो हूं भगवान शिव का पुत्र गणेश हूं, अपने रूप में आते, तब उनको कहते हैं ठीक है। बोला ये दिव्य जल, बोला ये दिव्य जल अब हमेशा बहता रहेगा, और इस दिव्य जल का नाम जो है आज कावेरी के नाम से जाना जाता है। तो मात्र एक ऐसी नदी कावेरी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। ये आपने देखा भी होगा, कहां पर, माई फ्रेंड गणेशा मूवी में देखा होगा, बचपन में आपने देखी होगी। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। और मेरे भाई दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, दक्षिणी गंगा मेरे दोस्त गोदावरी को कहते हैं। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, ये छोटी छोटी बात है जो आपको याद रहनी चाहिए। और सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर दबा के कर दिया करो। 395 चलते थे 396 पे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, भारत में दिहांग किसको कहते हैं, भाई ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। सारे बच्चों को याद होना चाहिए, इसी को कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं इसी को, तिब्बत में क्या कहते हैं इसको, सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, असम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, असम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 397 क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और कितने रेलवे की। देखो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, आपको मैं एक बात बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कल मैं आपको 6 घंटे जबरदस्त तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से एक मैं क्या करवाने वाला हूं, क्लास करवाने वाला हूं। और वो क्लास ऐसी होगी जो हर किसी एग्जाम के लिए आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, करियर व्हील एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल है हमारा। देखो नाम पढ़ो चैनल का, करियर व्हील एसएससी जीडी। ठीक है, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, देखो टीसीएस पेपर करवाता है। और कल मैं 362 क्वेश्चंस बनवाए हैं नए, और मेरे भाई ये 362 क्वेश्चंस अब से ठीक 21 घंटे बाद ये क्लास होगी, और इसमें एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। अक्सर आप देखते होंगे जो क्वेश्चन जीडी में आते हैं वही भाई आपको दिख जाते हैं, आपका सीएचएसएल में दिख जाते हैं। फिर जो क्वेश्चन सीएचएसएल में दिखते हैं वो आपको एमटीएस में दिख जाते हैं, जो एमटीएस में दिखते हैं वो सीजीएल में, और जो सीजीएल में दिखते हैं वो एनटीपीसी में। तो टीसीएस ही करवाता है, घूम फिरा के एक ही चीज है। तो रेलवे वाले बच्चे भी कल इस क्लास को देखेंगे, दिल्ली पुलिस वाले भी देखेंगे, हर कोई बच्चा इस क्लास को जबरदस्त तरीके से जरूर देखेगा। तो ये कल क्लास 2 बजे होगी करियर व्हील एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे। कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, भाई एक गोल बहता था जिसका नाम था सिडनी बुराड़। क्या नाम था जिसका, सिडनी बुराड़। सारे बच्चे टाइम नोट कर लीजिएगा कल का, सिडनी बुराड़। इसने क्या कहा, हिमालय जो है ना नदियों के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। इसने कहा कि देखो सिंधु से लेके जो सतलज तक का स्थान है, सतलज नदी जहां पर बहती है, इसके बीच की जो भूमि है उस हिमालय को हम कहेंगे पंजाब हिमालय, या भाई आपका कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय इसको कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो सतलज नदी है, सतलज नदी से लेके काली नदी तक, सिंधु से सतलज, सतलज से काली तक, इस चीज को कहेंगे सिंधु से सतलज, सतलज से काली, इसको कहेंगे दोस्त कुमाऊं हिमालय। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कुमाऊं हिमालय। इसको क्या कहेंगे, कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता को क्या कहेंगे,
काली नदी से तीस्ता नदी तक क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहेंगे आपका नेपाल हिमालय, इसको क्या कहेंगे नेपाल हिमालय। और मेरे भाई आपका तीस्ता से दिहांग को क्या कहेंगे, तीस्ता से दिहांग को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे असम हिमालय, उसको क्या कहेंगे असम हिमालय, क्या कहेंगे मेरे भाई असम हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय क्यों किन दो नदियों के बीच में पड़ेगा, कुमाऊं ये रहा सतलज से काली, तो भाई राइट आंसर 397 का बी। खाली टिक से भी काम कर जाता, लेकिन इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो जहां पर कई प्रश्न बनते हैं। हाँ भूवी शर्मा, आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आप क्लास से चले जाओ बेटा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप परेशान और कर रहे हो क्लास में बाकी बच्चों को भी, तो फिर आप जहां से आपका मन करे वहां से दे लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना पेपर यहीं से बनेगा, इस क्लास में से। आप जब पेपर में बैठोगे तब कितना फर्क पड़ेगा। जो 4 जगह भागते हैं ना, 4 बच्चों के पास 4 संस्थान पे भागते हैं, 4, मैंने कहा हर कोई अच्छा कर रहा है मेरे भाई, कंटेंट में किसके कितने दम है वो एग्जाम में पता चलेगा। जिस दिन सीजीएल का पेपर में बैठे थे ना बच्चे, उस दिन के मेरे स्टेटस देखते इंस्टाग्राम के, क्लास के कमेंट सेक्शन में देखते बच्चों के क्या जवाब थे, पेपर सर क्लास में से आया। वो आप एमटीएस में देखा आपने, सीपीयू में देखा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखिए। कैरियर यूपी पुलिस का रिजल्ट आया ना, कैरियर ज्यादा अल्लाह नहीं काटता, देखना कितने भयंकर रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए। तो मेरे दोस्त हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे काम करते हैं, और आप सर यहाँ पे देखा मैंने दूसरी जगह देखा, वो तो आप देखते ही रह जाओगे, कंपेयर नहीं करना। और मैंने कहा हर कोई अच्छा कर रहा है, तो जहां से आपका मन करे वहां से पढ़ लो भूवी जी, क्यों परेशान हो रहे हो। तो परेशान नहीं होना है आपको, अगर भरोसा है तो इस कंटेंट पे तो इसको पढ़िए, पता चल जाएगा जब आप पेपर में जाएंगे। मैंने कहा है जो बच्चा रेलवे के एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चंस पूरे कर लेगा, मैं पूरे करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, 10 दिन के अंदर अंदर सारे खत्म कर दूंगा। और जो बच्चा सिलेक्शन वाली सीरीज कर जाएगा, सिलेक्शन वाली सीरीज कर जाएगा, ये सिलेक्शन वाली सीरीज, और मेरे भाई ये 1000 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया उसका रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम टॉप का जाएगा बस। तो बीच में परेशान करने का ही आ जाते बेटा आप। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जानते हैं, देखिएगा, चलिए पहले कंसेप्ट समझिएगा। ऐसे है हिमालय, हमारा हिमालय ये ग्रेट है, ये मिडिल है, ये शिवालिक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है ग्रेट, बहुत ध्यान से कंसेप्ट सीखना भाई, ग्रेट मिडिल शिवालिक। अच्छा इसको समझाने के लिए मैं कुछ चीज की हेल्प लेता हूं। ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है, इसका नाम क्या है एक वृत्त है, ये एक दूसरा वृत्त, यानी ये एक वृत्त था, तो ये एक वृत्त था, अब इसके ऊपर एक वृत्त और बना दिया मैंने, तो ये इनर हो गया और ये आउटर हो गया, है ना। और अगर मैं इसके ऊपर भी एक और वृत्त बना दूं तो क्या हो गया भाई, ये सबसे छोटा बनाया हमने इनर, फिर इसके ऊपर एक और बना दिया मिडिल, और ये एक और आउटर, ये 3 है। ये क्या इनर, ये मिडिल और ये आउटर, 3 है ना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे रफ कर दूं तो इसका नाम क्या था इनर, और इसका नाम था मिडिल, और इसका नाम था आउटर। ये देखिए ऐसे ही है ना हमारे हिमालय। तो ग्रेट को कह देते हैं इनर, बीच वाले को कह देते हैं मिडिल, और लास्ट वाले को शिवालिक को कह देते हैं आउटर। तो कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में शिवालिक को किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। अब मैं इसको टिक लगा दूं और ये कंसेप्ट ना समझाऊं तो मजा ही किस चीज का मेरे भाई। कम खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ बेहतरीन खाओ, ठीक है, हवाबाजी नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 399 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ ज्यादा खाओ तब भी अच्छा ही खाओ, बेकार नहीं खाना। किसी की डाइट अच्छी है तो ज्यादा खाओ पर अच्छा खाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूपों को स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, तो कहां से कौन सा जुड़ा है, स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है, ये हर्मिका। देखिएगा कैसे स्तूप कहां पर बनते, जो भी बुद्धिस्ट सत्व यहां पर जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके ऐसे उनकी अस्थियों को रखा जाता है, उसको फिर इस तरीके से कवर कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं अंड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको अंड।
इसके ऊपर एक इस तरीके से स्क्वायर शेप में बनाई जाती है, इसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है जी। इसके ऊपर फिर एक ये बनाया जाता है डंडा, इसको बोलते हैं यष्टि। क्या बोलते हैं इसको? यष्टि। और फिर इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर करके एक छत्र बनाया जाता है, कहीं पर 2 छत्र, कहीं पर 3। तो इसको फिर 4 दीवारी बना देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 4 दीवार दे देते हैं इस तरीके से। क्या बन जाता है इस तरीके से, मान लो थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे दूर दूर दे दो, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाता है, इसी को कहते हैं स्तूपा। तो देखो राइट आंसर क्या होगा? डी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। हाँ, सब कुछ जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से, देखना हर बात का जवाब मिलेगा, पीडीएफ का भी, कितने दिन में हो जाएगा उसका भी। 400 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? प्लेलिस्ट मिल जाएगी करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, दूसरी या तीसरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी मेरी, टॉप 1000 के क्वेश्चंस की, ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? हरभजन सिंह जी क्या ये कबड्डी खेलते थे? कतई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। 401, कुछ बच्चा पूछ रहा है, ठीक है जी। क्यूट फौजी साहब कल से ले आएंगे साइंस के भी क्वेश्चंस। ब्रोथ से राम राम गुरुजी भाई, शिवम कश्यप जी राम राम आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई साहब। गुरुजी सर्दियों में कितने बजे तक नहा सकते हैं? बिना नहाने भी काम चल जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीने नहीं नहाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम टाइम मिले नहा लिया करो। रोज रोज नहाने की कहीं कहाँ जरूरत पड़ रही है? कौन सा तुम्हारा दिखावा होने वाला है? कोई देखने वाले आ रहे तुम्हें? नहीं ना। कम नहाने से, कम खाने से कोई मर नहीं जाता कुछ दिन के लिए, हाँ, पर ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से इंसान जरूर मर जाते हैं। तो कुछ दिन कुछ चीजें कम कर लोगे, कम नहा लोगे, कम सो लोगे, कम खा लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो मैं ऐसे मजाक में कहता रहा, तो रोज नहाया करो, ठीक है। मुझे तो पूजा पाठ करनी होती है इसलिए नहाना पड़ता है, और तो कोई जरूरी नहीं रोज रोज नहाना, ठीक। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ऐड करवा देंगे, चलेगा, कभी भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लो फालतू के तुम। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताइएगा। देखूंगा कितने बच्चे बताएंगे, सर्च करिए, कुछ भी करिए। 2 होमवर्क दे दिया मैंने, 402, ठीक है जी। 403, बहुत ही, 402 सॉरी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्त? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का था भाई? ये एक पुर्तगाली था। कौन था? ये पुर्तगाली था भाई साहब। नेक्स्ट, 403, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है, जीना शब्द का अर्थ है, जीना शब्द का अर्थ है, देखो जीना शब्द का मतलब होता है विजेता, और जैन दर्शन में जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। क्या होता है? राह दिखाने वाला, ठीक है। ओ माय गॉड, 404 बताइएगा।
चलिए, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो गया भाई धामेक स्तूपा। ठीक है, सारनाथ में क्या है? धामेक स्तूपा। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में धम्मा चक्र परिवर्तन हुआ था। धम्मा चक्र परिवर्तन हुआ था। धम्मा चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? धम्मा चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। चलिए, 2 से 3 मिनट मैं आप लोगों से बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, फटाफट बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ? सारे बच्चे बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो आप बोलोगे 394। चेक करिए सर, 394 चेक करिए सर। सोन है, बिल्कुल ये सोन वही है बेटा जहां पर सोन प्लस गंगा दोनों मिलती है, वो जगह पाटलिपुत्र कहलाती है, जिसका स्थापना किसने करवाई थी? उदाइन ने करवाई थी, और मेरे उदाइन के द्वारा करवाई गई थी। उदाइन के द्वारा, किसके द्वारा? उदाइन के द्वारा इसकी स्थापना की थी, और आज इसी का नाम पटना है। बिल्कुल सही प्रश्न है, लेफ्ट बैंक पे। ठीक है, चलिए अगर हम आप लोगों से पूछें यहाँ पर कि भैया सबसे पहला प्रश्न हमने पूछा गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उनके पिता का नाम शुद्धोधन। उनके पिता का नाम क्या बोलेंगे सारे बच्चे? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। लेकिन जन्म देते समय माता की मृत्यु हो गई, तो उनकी जो केयर टेकर मदर थी, जिन्होंने पालन पोषण किया, उनका नाम था आपका क्या? गौतमी प्रजापति। क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, गौतमी प्रजापति, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया, जिसको कहते हैं निर्वाण, जो कहां पर हुआ? बोध गया में। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। सारनाथ में ही बना है बाद में धामेक स्तूप अशोक के द्वारा, और जो पहला उपदेश है उसी को कहते हैं धम्मा चक्र परिवर्तन। जैसे जब गृह त्याग किया उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, प्रथम उपदेश को धम्मा चक्र परिवर्तन कहते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं दोस्त? मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। आपसे एक और क्वेश्चन, 405 405। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो मेरे भाई ये आपका आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अनुसार जो अध्यादेश होता है उसका अधिकतम समय होता है 6 महीने 6 सप्ताह। क्या होता है दोस्त? 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, ये अधिकतम समय होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा। आर्टिकल राष्ट्रपति के सारे आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कार्यपालिका का प्रमुख। 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रमुख। 54 कहता है निर्वाचक मंडल। 54 क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। 55 कहता है चुनाव का तरीका, और राष्ट्रपति का पद लिया गया यूएसए से, और जबकि चुनाव का तरीका लिया गया है आयरलैंड से। 55 क्या कहलाता है? चुनाव का तरीका। 56 क्या कहलाता है? कार्यकाल। 57 क्या कहलाता है? री इलेक्शन। 58 कहलाता है क्वालिफिकेशन, और 59 कहलाता है विशेषाधिकार। ठीक है, और 60 कहलाता है शपथ, और 61 कहलाता है महाभियोग। ठीक है, एक बार भाई 394 को इसको चेक कर लेते हैं, क्या चक्कर है इसमें। एक मिनट, नदी इधर को बह रही है, तो ये कौन सी साइड होगी? ऐसे जाते हैं ना, तो ये राइट साइड हो गई, और ये कौन सी हो गई? लेफ्ट। ठीक है, उसने कौन सी पूछी? राइट साइड पूछी है ना, लेफ्ट साइड पूछी है, तो सोन मिलेगी राइट साइड पे, सोन इधर मिलेगी, और
ये बेतवा के गंडक मिलेगी लेफ्ट साइड पे। नहीं भाई वो सही कह रहा है बच्चा, बाएं की साइड पूछ रहा है ना। सोन मिलती है राइट साइड पे, सोन मिलती है राइट साइड पे, सोन मिलती है राइट साइड पे, गंडक मिलती है लेफ्ट साइड पे। तो बाईं तरफ में राइट आंसर डी होगा। ठीक है, मैंने बाएं की जगह बाएं पढ़ा, लेकिन दाएं दाएं दिमाग मेरा बाएं ही पूछ रहे हो। ठीक है, तो डी आंसर होगा भाई। यू आर राइट, बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। हाँ, उन्हें हुआ क्या कि मैं बाएं की जगह दाएं देख लिया। ठीक है, क्योंकि देखो राइट साइड पड़ेगी ये, तो राइट साइड में सोन मिलेगी। मैं पूरा डायग्राम ही बना देता हूं। देखो ये है गंगा, और गंगा में मेरे भाई ये है यमुना, यहां पर मिलेगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती दो नदी, एक जाती इधर को नर्मदा के नाम से और एक जाती इधर को सोन के नाम से। तो ये लेफ्ट साइड हो, ये कौन सी हो गई, सॉरी ये हो गई राइट साइड, बस मैं साइड में एकदम कंफ्यूज हो गया। ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट, तो लेफ्ट में राइट आंसर डी हो जाएगा। सही हो गए? ठीक है, क्लियर? हाँ, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कह रहे बेटा आप? 389। 389 में क्या दिक्कत आ गई? देखो अगर बच्चे वित्तीय आपातकाल पूछे तो जर्मनी ही याद रखना है। इसमें यूएसए अगर आप लगोगे, यूएसए गलत। यूएसए से मैं आपको बता देता हूं, यूएसए से लिखित संविधान लिया गया है, यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है, यूएसए से राष्ट्रपति का कंसेप्ट लिया है, यूएसए से राष्ट्रपति को हटाने का तरीका लिया है, यूएसए से आपका सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट लिया है, उनको हटाने का तरीका लिया है, और जुडिशियरी की फ्रीडम ली है। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को परेशानी? यस या नो? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को इसका मतलब बहुत ध्यान से करना चाहिए, कोई ऐसे हल्का फुल्का नहीं है कि ऐसे कर दिया आपने 1 मिनट में तो हो जाएगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 403, और यहां से हम करेंगे कल, और ये आप लोगों का बड़ा सा क्लास में होमवर्क नंबर 3 है। अब मैंने आज क्लास में 3 होमवर्क दिए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे सीरियस है जो इन तीनों के क्लास के बाद होमवर्क में आंसर करेंगे। साथ ही साथ मेरे बच्चे देखो, स्टैटिक जीके की ये मैराथन होने वाली, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये कल 6 से 7 घंटे की मैराथन जरूर ही देखनी है। और ये कहां पर होगी? करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस मैराथन को जरूर देखना है। जीडी के 362 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 362 क्वेश्चन, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, सारे आपके फरवरी 2024 में टीसीएस के द्वारा करवाए गए हैं। तो इन प्रश्नों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। और जिस बच्चे ने अभी तक 402 तक के सारे प्रश्न देख लिए, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे वो जाइए करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में और इस क्लास को क्लास 01 से देखिएगा, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी एंजॉय करिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।